तो आपको बाबर की स्ट्रेटेजी बताऊं कि बाबर फिर वो जीता कैसे। उसके पास 15,000 सैनिक थे पानीपत के प्रथम युद्ध में, और जो इब्राहिम लोदी थे उसके पास 1 लाख लोग थे उस सेना में पानीपत के युद्ध में, और 1 लाख में से मात्र 30,000 ही ऐसे थे जो सैनिक के रूप में लड़ना जानते थे, बाकी खाना बनाने वाले, सेवा चाकरी करने वाले अन्य लोग थे, और 1,000 आती थे। मतलब बाबर से 2 गुने से 3 गुना तक उसकी सेना थी, 2 या 3 गुना ज्यादा थी, फिर भी बाबर जीत गया। प्लानिंग अच्छी थी उसकी, बाबर ने प्लान किया। कि कहावत है कि भारत के राजा मरना जानते थे युद्ध में, कि मार देंगे, काट देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, ये करते रहते थे। मरने का डर नहीं था उनको, क्योंकि जोश भर देते थे, मरना नहीं जानना है। उसके पास तकनीक थी, बाबर के पास तकनीक क्या थी? एक तो तुगलुमा पद्धति अपनाई उसने, दूसरी अरावा पद्धति अपनाई। सिर्फ संसाधन कम थे, उन संसाधनों को स्ट्रेटेजिकली एक सुनियोजित ढंग से काम में लिया और ढंग से काम लेकर के युद्ध जीत गया। क्या किया उसने? अपनी सेना को 3 टुकड़ों में बांटा, एक दाएं, एक बाएं, एक बीच में। ठीक है, 3 टुकड़ों को भी 6 टुकड़ों में बांटा। दाएं वाली में आगे का दायां पोर्शन, पीछे का दायां पोर्शन, बीच में आगे का बीच का पोर्शन, पीछे का बीच का पोर्शन, इसी तरह बायां आगे का और बायां पीछे का। 6 टुकड़े हो गए। इन 6 टुकड़ों के साथ में उसने क्या किया कि बैलगाड़ियां होती थी ना पहले, उन बैलगाड़ियों को सामने की जो सेना थी उसके सामने खड़ा करके उन बैलगाड़ियों को आपस में बांध दिया। ठीक है, और उन बैलगाड़ियों के ऊपर जो 20 से लेकर 24 तक तोप थी, उसके बाद उन तोपों को रख दिया। ठीक है ना, और उनके पीछे सैनिक खड़े हो गए। अब आगे से कोई मारे, तीर चलाए, कुछ भी चलाए, उनके लग ही नहीं सकती। और वो जो 6 टुकड़े किए, उन 6 टुकड़ों को ये कहा गया कि शत्रु की सेना को चारों तरफ से घेर लो। समझ रहे हो क्या? 6 टुकड़े हो गए, नहीं 6 सेनाएं कर ली उसने 15,000 की। सामान्य तौर पे सेनाएं ये करते हैं कि भाई गोलाई में घेर लो, उसने गोलाई भी नहीं, बहुत ही दिमाग लगाया, तकनीक अपनाई, तुगलुमा तकनीक बोलते हैं इसको। बाबर की तुगलुमा पद्धति जो युद्ध की थी, उसने बाबर को भारत में विजेता बनाया। बाबर ने मुगलों के साम्राज्य की नींव रखी और वो मुगल भारत में 231 साल तक राज किया उन्होंने।